हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम हमारी दुनिया कक्षा 5 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर करते हैं। अध्याय 8 सभ्यता का आरंभ। प्रश्न 1 रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आप इन्हें भरेंगे। पहला, पश्चिमी एशिया में प्रारंभिक खेती हुई। तो यहाँ डैश में पश्चिमी एशिया लिखेंगे। दूसरा, पहली रोटी बनाने के लिए अनाज को डैश से पीसा गया। तो यहाँ सिलबट्टे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, पहले किसानों ने डैश के औजारों और डैश के शस्त्र बनाना भी सीख लिया। तो यहाँ पहले खाली स्थान में पत्थर व धातु और दूसरे खाली स्थान में तांबे लिखेंगे। पहले किसानों ने पत्थर व धातु के औजारों और तांबे के शस्त्र बनाना भी सीख लिया। चौथा प्रश्न, कृषि की खोज से मानव एक डैश जीवन जीने लगा। तो यहाँ लिखेंगे स्थायी जीवन। पांचवा, डैश ने किसानों की आवश्यकता अनुसार औजार बनाए। तो यहाँ लिखेंगे लोहारों ने। लोहारों ने किसानों की आवश्यकता अनुसार औजार बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 रिक्त स्थान भरो। पहला, सुमेरियन डैश शहर के रहने वाले थे। तो यहाँ लिखेंगे सुमेर। दूसरा, सुमेर वासियों ने पहला डैश प्रथम डैश और प्रथम डैश आरंभ किए। तो यहाँ पहले रिक्त स्थान में कैलेंडर कॉमा अंक प्रणाली और दूसरे रिक्त स्थान में लिपि और तीसरे रिक्त स्थान में विद्यालय लिखेंगे। सुमेर वासियों ने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और प्रथम विद्यालय आरंभ किए। तीसरा, सुमेर धातुकारों ने पहली बार डैश और डैश के मिश्रण से कांसे का उत्पादन किया। तो यहाँ टिन और तांबे लिखेंगे। चौथा, सुमेरवासी अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। तो यहाँ पहले डैश में गणितज्ञ और दूसरे डैश में ज्योतिषी लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न 1 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ रिक्त स्थान को भरना है। पहला, पहले किसान डैश और डैश पालते थे। तो यहाँ पहले डैश में भेड़ बकरी और दूसरे में सूअर लिखेंगे। पहले किसान भेड़ बकरी और सूअर पालते थे। दूसरा, पहले किसान ने डैश से औजार और शस्त्र बनाना सीखा। तो यहाँ लिखेंगे धातु। तीसरा, प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता डैश में टिग्रिस नदी पर पनपी। तो यहाँ लिखेंगे मेसोपोटामिया। प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया में टिग्रिस नदी पर पनपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, सुमेर धातुकारों ने पहली बार कांसे मिश्रण का उत्पादन किया। तो यहाँ खाली स्थान में कांसे लिखेंगे। पांचवा, मिस्र सभ्यता डैश नदी के किनारे पनपी। तो यहाँ लिखेंगे नील। छठा प्रश्न, किसान रोटी और डैश के लिए गेहूं और जौ उगाते थे। तो यहाँ लिखेंगे बियर। सातवां, डैश में प्रथम निकास प्रणाली की व्यवस्था हुई। तो यहाँ लिखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में प्रथम निकास प्रणाली की व्यवस्था हुई। आठवां, मिस्रवासी राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे। तो यहाँ बड़े बड़े मकबरे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 मिलान करो। तो यहाँ आपको मिलान करना है। पहला, सुमेर सभ्यता का मिलान करेंगे टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों से। दूसरा, मिस्र सभ्यता का मिलान करेंगे नाइल नदी से। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता का मिलान करेंगे सिंधु नदी से। चौथा, शांग का मिलान करेंगे पीली नदी घाटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनके उत्तर लिखने हैं। क प्रश्न, आदि मानव ने कृषि करना कैसे सीखा। तो इसका उत्तर लिखेंगे हिमयुग की अंत होने के बाद पिघलती हुई बर्फ से विश्व के कई भागों में अत्यधिक पानी फैल गया। शीघ्र ही मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना और खेती करना सीख लिया। जलवायु भी अनुकूल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख प्रश्न, आदि मानव ने कौन कौन सी फसलें उगाई।
तो इसका उत्तर लिखेंगे आदि मानव ने जंगली गेहूं और जौ के बीज इकट्ठे किए और गेहूं और जौ की फसलों से खेती शुरू की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग प्रश्न, कृषि ने आदि मानव के जीवन में क्या परिवर्तन ला दिए? तो इसका उत्तर लिखेंगे कृषि की खोज के बाद मनुष्य को भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं थी। मनुष्य एक स्थान पर टिककर रहने लगे और उन्होंने स्थायी मकान बना लिए। पहले मानव ने पत्थर के औजार, फिर धातु के औजार और तांबे के शस्त्र बनाना भी सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ प्रश्न, प्रथम सभ्यता का प्रारंभ कैसे हुआ? तो इसका उत्तर लिखेंगे खेती करने से पहली बार मनुष्य के पास इतना अनाज था जो एक बड़े जनसमूह के लिए पर्याप्त था। हर किसी को अन्न उगाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोग शिल्पकार बन गए। उन्होंने घड़े और बर्तन बनाए जिसमें किसान पानी और अनाज रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहारों ने किसानों की आवश्यकता अनुसार औजार बनाए और उसके बदले अनाज ले लेते थे। इस तरह से सभी लोग नगरों एवं शहरों में मिलजुल कर रहने लगे। इन्हें सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। यह प्रथम सभ्यताएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड प्रश्न, सुमेरवासियों द्वारा आविष्कार की गई 3 चीज़ों के नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको सुमेरवासियों द्वारा आविष्कृत 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सुमेरवासियों ने पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली और प्रथम लिपि का आविष्कार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। च प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि ये शहर बहुत बड़े थे। मोहनजोदड़ो में 40,000 से भी अधिक लोग रहते थे। प्रत्येक शहर में एक पहाड़ की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह था। ये मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज के गोदाम थे। हड़प्पा की गलियां सीधी थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े मकानों में पीने के पानी के कुएं और शौचालय थे तथा घर की नालियां घर का गंदा जल गली वाली नाली में ले जाती थी। गलियों में नालियां भूमि के नीचे थी। तो बच्चों, ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।